तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगनैन नाम का एक नया आदमी किंग के पास आता है और वो किंग को बताता है कि मैं वान यू को लेने आया हूँ। असल में गॉब्लिन किंगडम और जिंगनैन की रॉयल फैमिली के बीच एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसी वजह से किंग जल्द से जल्द लियांगजी और वान यू की शादी कराना चाहते थे ताकि लियांगजी जिंगनैन की रॉयल फैमिली से उनको प्रोटेक्ट कर सके। बट इससे पहले ही लियांगजी वान यू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। किंग जिंगनैन को सारी बात बताता है कि लियांगजी वान यू को अपने साथ लेकर भाग गया है। ये सुनकर जिंगनैन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि अगर 3 दिन के अंदर वान यू मेरे पास नहीं आई तो मैं पूरे गॉब्लिन किंगडम को खत्म कर दूंगा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग ने वान यू को ढूंढने के लिए पूरे गॉब्लिन किंगडम में उसके पोस्टर लगवा दिए थे। प्रिंसेस वान यू छुपकर ये सब देख रही थी। लियांगजी वान यू से बोलता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। तो वान यू बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी कुछ गाँव वाले उस पोस्टर को देखते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता इस पर क्या लिखा है, कोई है जो इसे पढ़ सकता है। तो उस गाँव का चीफ आगे आता है। वो उस पोस्टर को पढ़ता है और सभी को बताता है कि प्रिंसेस वान यू रॉयल फैमिली का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर किसी के साथ भाग गई हैं और अगर 3 दिनों के अंदर वो रॉयल फैमिली के जिंगनैन के पास नहीं पहुंची तो वो अपनी पूरी सेना के साथ गॉब्लिन किंगडम पर अटैक करके उसे खत्म कर देगा। उसने ये साफ साफ लिखा है कि वो किसी पर भी रहम नहीं करेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर राजकुमारी ऐसा कैसे कर सकती है। अगर हम अपनी पूरी ताकत के साथ भी लड़े तो भी कोई उम्मीद नहीं कि हम जीत पाएंगे। तभी एक लेडी बोलती है कि भले ही आज राजकुमारी यहाँ से बचकर भाग गई लेकिन जल्द ही जिंगनैन उसे भी ढूंढ लेगा। प्रिंसेस फ्यूरी बोलती है कि किंग वान यू को ढूंढने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। तो वान यू बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल सच है। मेरे फादर ने चू रॉयल फैमिली के साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसे तोड़ने पर चू रॉयल फैमिली हमारे गॉब्लिन किंगडम को खत्म करने से पीछे नहीं हटेगी। उनकी आर्मी हमारी आर्मी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लियांगजी बोलता है कि इसीलिए तुम्हारे फादर मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि मैं रॉयल फैमिली से गॉब्लिन किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो वान यू बोलती है कि हाँ यही बात है। फेरी फॉक्स वान यू से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वान यू उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हमारा सीन नाइट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि प्रिंसेस वान यू रूम से बाहर निकलती हैं। वान यू बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं वापस जा रही हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको और पूरे गॉब्लिन किंगडम को खतरे में नहीं डाल सकती। वान यू छुपकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो देखती है कि लियांगजी उसके सामने खड़ा है। लियांगजी बोलता है कि मुझे पता था वो खबर सुनने के बाद तुम यहाँ से छुपकर भागने की कोशिश करोगी क्योंकि तुम्हारा नेचर बहुत ही काइंड है। वान यू लियांगजी से बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा और वान यू वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लियांगजी वान यू को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है तो वान यू लियांगजी को धक्का दे देती है। लियांगजी वान यू से बोलता है कि अगर तुम अकेले वापस जाओगी तो ये शेर के मुंह में जाने जैसा होगा। तो वान यू बोलती है कि मुझे पता है लेकिन मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर मुझे खुद को सेक्रीफाइस करने से मेरे लोगों की जान बचती है तो मुझे ये मंजूर है। तो लियांगजी उससे बोलता है कि तुम अपने बारे में भी एक बार सोचो, अगर शादी के बाद जिंगनैन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम क्या करोगी। तो वान यू बोलती है कि मुझे नहीं पता, बस मैं अपने लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। तो लियांगजी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ, बस मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद हमारा सीन 3 दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जिंगनैन ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। जिंगनैन के पैलेस में हम उन्हीं डीमंस को देखते हैं जिन्हें हमने गॉब्लिन टेम्पल में देखा था और तभी वहाँ पर किंग वान यू के साथ अपनी गाड़ी में पहुँच जाता है। किंग को वहाँ देखकर जिंगनैन को लगता है कि लियांगजी डरकर भाग गया, इसीलिए उसने वान यू को छोड़ दिया। वो बोलता है कि आखिरकार मेरी ब्यूटी वापस आ चुकी है। जिंगनैन वान यू को देखने के लिए उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बीच में एक ओल्ड लेडी उसको ग्रीट करके उसे कांग्रेस करती है तो जिंगनैन उस पर अटैक करके उसे बीच से हटा देता है और तभी गाड़ी से लियांगजी शादी के कपड़ों में बाहर आता है। असल में लियांगजी वान यू को बचाने के लिए जिंगनैन के साथ एक बड़ा प्लान खेल रहा है। जिंगनैन किंग के पास आता है और वो उसे कहता है कि आज से वान यू मेरी है और मैं अपनी वाइफ को अपने चैम्बर में ले जा रहा हूँ। तभी जिंगनैन लियांगजी को गोद में उठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने वेट को थोड़ा बढ़ा देता है जिसकी वजह से जिंगनैन को उसे उठाने में काफी तकलीफ होने लगती है लेकिन उसको अभी तक ये बात पता नहीं चलती कि उसकी गोद में वान यू नहीं बल्कि लियांगजी है। जिंगनैन सोचता है कि अचानक इसका वजन बढ़ कैसे रहा है। उसकी अजीब सी चाल को देखकर किंग उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जिंगनैन बोलता है कि सब कुछ ठीक है और वो इसी तरह लियांगजी को अपनी गोद में उठाकर रूम तक ले जाता है। जिंगनैन का जनरल किंग के पास आकर उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाता है। इधर जिंगनैन जैसे ही लियांगजी को बेड पर लेटाता है तो लियांगजी जिंगनैन को लात मारता है और बाद में उसे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो जिंगनैन खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्हें इन छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होता। इसके बाद वो दोबारा लियांगजी के पास जाकर उसके ऊपर कूदने की कोशिश करता है तो लियांगजी उसे दोबारा किक करके दूर ढकेल देता है। ये
देखकर एक सोल्जर जिंगनैन से पूछता है कि यंग मास्टर सब कुछ ठीक है। तो उसको देखकर लियांगजी बोलता है कि ये तो बहुत ही डरावना है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जिंगनैन भी उस पर गुस्सा करता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज मैं अपनी वाइफ से कुछ लंबी बातें करने वाला हूँ, तुम यहाँ से बाहर जाओ और ध्यान देना कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना अंदर ना आ पाए। इसके बाद जिंगनैन दोबारा से लियांगजी के पास जाने लगता है। लियांगजी जिंगनैन से बोलता है कि हमारे गॉब्लिन किंगडम के रिचुअल के हिसाब से शादी के बाद दूल्हे को दुल्हन के शूज को किस करना होगा, उसके बाद ही वो लोग परफेक्ट कपल बन सकते हैं। ये सुनकर जिंगनैन लियांगजी के जूतों को किस करने लगता है और सही से बोला जाए तो लियांगजी के जूते चाटने लगता है। ये सीन सच में बहुत ज्यादा फनी होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसके बाद लियांगजी जिंगनैन से बोलता है कि अब आपको अपनी मेटल माइन मेरे नाम करनी होगी। ये रिचुअल इसलिए होता है ताकि ये साबित हो सके कि दूल्हे का प्यार दुल्हन के लिए किसी भी ट्रेजर से कम नहीं। ये सुनकर जिंगनैन कुछ सोचने लगता है। ये देखकर लियांगजी उसके सामने रोने की एक्टिंग करने लगता है और उसे कहता है कि क्या आप मेरे नाम मेटल माइन भी नहीं कर सकते, क्या आपके लिए मेटल माइन मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिंगनैन सोचता है कि बस एक ही रात की बात है, उसके बाद तो मैं इसे मेटल माइन वापस ले ही लूंगा। यही सोचकर वो मेटल माइन लियांगजी को दे देता है। वो लियांगजी को बताता है कि ये कोई नॉर्मल मेटल माइन नहीं है, इसमें मेरे फादर का स्पिरिचुअल गोल्ड छुपा हुआ है, तुम्हें इसको बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत है। लियांगजी उसको अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। इसके बाद दोबारा जिंगनैन लियांगजी के करीब जाने की कोशिश करता है तो लियांगजी उसको दोबारा रोक देता है और उससे कहता है कि अभी एक और चीज बची है, तुम्हें अभी डॉग की तरह जमीन पर 3 बार घूमकर डॉग का साउंड निकालना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर जिंगनैन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो, मुझे तुम्हारे ये बकवास रिचुअल नहीं पसंद। ऐसा कहते ही वो लियांगजी के फेस का कपड़ा हटा देता है और तभी उसे पता चलता है कि ये वान न्यू नहीं बल्कि कोई और है। वान न्यू की जगह पर उसको देखकर जिंगनैन काफी ज्यादा डर जाता है। जिंगनैन उससे बोलता है कि क्या तुम ही लियांगजी हो जिसके साथ वान न्यू भागी थी। तो लियांगजी बोलता है कि बेशक, ये मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो जिंगनैन लियांगजी से बोलता है कि तुमने मुझे पागल बनाकर अच्छा नहीं किया, आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा और कल पूरे गॉब्लिन किंगडम को खत्म कर दूंगा। जिंगनैन लियांगजी पर अटैक करता है तो लियांगजी उसके अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज, मैंने इस एपिसोड को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की है, अगर इस पर कॉपीराइट नहीं आया तो मैं आगे के एपिसोड्स भी इतने ही बड़े लेकर आऊंगा। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो पर 200 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।